अखाड़ा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच में एक और नई सियासी जंग छिड़ गई है। अब से थोड़ी देर पहले एक प्रेस वार्ता में बीजेपी के नेता संबित पात्रा ने कांग्रेस पर कई बड़े बड़े आरोप लगाए। संबित पात्रा ने टूल किट और कोरोना पर कांग्रेस को घेरा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस देश में भ्रम फैला रही है। उन्होंने ये आरोप लगाया कि कांग्रेस ये भ्रम कोरोना वैक्सीन पर फैला रही है। संबित पात्रा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने टूल किट बनाई जिसके जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि बिगाड़ने की चाल चली गई। संबित पात्रा ने यही नहीं और भी कहा। उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि बिगाड़ने के लिए कांग्रेस ने विदेशी मीडिया का सहारा लिया और कोरोना के नाम पर कांग्रेस ने राजनीति की है। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने कोरोना में मदद के नाम पर राजनीति की जिसके बाद कांग्रेस का चेहरा बेनकाब हो गया। संबित पात्रा ने दावा किया कि कांग्रेस ने देश का अपमान किया है। उन्होंने आगे और आरोप लगाया कि कांग्रेस ने प्रधानमंत्री केयर्स फंड यानी पीएम केयर्स फंड पर भी सवाल उठाए थे जिसके बाद यह तय हो गया कि कांग्रेस का बर्ताव गिद्ध से भी बुरा है। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो डॉक्यूमेंट आज सोशल मीडिया के माध्यम से और कई मीडिया चैनल जिस न्यूज़ को अभी चला रहे हैं उससे हमें प्राप्त हुआ है। आप देख सकते हैं सोशल मीडिया में और मीडिया के न्यूज़ में भी आज कांग्रेस पार्टी का एक टूल किट चल रहा है कि किस प्रकार से ये जो महामारी है, ये जो कोरोना का पेंडेमिक है, उस पेंडेमिक में भी, उस विपत्ति में भी किस प्रकार राजनीति करनी है और किस प्रकार से भ्रम की स्थिति को उत्पन्न करते हुए कांग्रेस पार्टी अपने राजनीतिक मंसूबे को मजबूत करना चाहती है। वह इस टूल किट से पूरा देश आज कांग्रेस के मंसूबों को, कांग्रेस के इंटेंशंस को, कांग्रेस के जो भ्रम फैलाने की नीति है उसे जान रहे। यही नहीं, संबित पात्रा ने इस कांग्रेस के टूल किट का हवाला देते हुए यह भी कहा कि कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि बिगाड़ने के लिए विदेशी मीडिया का भी सहारा लिया। जो नया स्ट्रेन आया है जिसको कि WHO में भी मना कर दिया गया है, इंडियन स्ट्रेन नहीं बुलाना है, उसके साइंटिफिक नाम से उसको एड्रेस करना है, मगर यहां कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं जो निर्णय WHO में भी हुआ है उसके विपरीत जाते ये कह रही है कि आप उसको इंडियन स्ट्रेन बुलाइए और तो और उसे मोदी स्ट्रेन बुलाइए। बहुत ही दुखद है और कहीं ना कहीं देश को पूरे विश्व में अपमानित और बदनाम करने के लिए एक वायरस के स्ट्रेन को इंडिया के नाम पर, इंडिया के प्रधानमंत्री के नाम पर प्रतिपादित करने की जो चेष्टा है, मुझे लगता है ये कांग्रेस पार्टी के असली चेहरे को दर्शाता है। बंधुगण, ये रोज सुबह उठ के राहुल गांधी जो ट्वीट करते थे, राहुल गांधी जो बोलते थे, आज वो डॉक्यूमेंट हमारे हाथ में आया है जिस डॉक्यूमेंट के सहारे राहुल गांधी ये सब करते थे। बीजेपी के आईटी सेल के चीफ अमित मालवीय हमारे साथ हैं। अमित मालवीय, नमस्ते। मैं आनंद नरसिम्हन बोल रहा हूं। बहुत ही गहन आरोप और वो भी सीधा कांग्रेस पार्टी पर लगाया है, भ्रम फैलाने की का आरोप लगाया है, गंदी राजनीति का आरोप लगाया है बीजेपी ने, और ये भी कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की छवि जानबूझकर बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। देखिए आनंद, पिछले कुछ सप्ताह से ऐसा देखा जा रहा है कि पूरा विपक्ष एक तरीके से लामबंद होकर कोविड को छोड़कर राजनीति में पूरी तरीके से उतर चुका है। जब हमारी प्राथमिकताएं लोगों तक ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाना, अस्पतालों में मरीजों को बेड मिले, उनको सारी सुविधा मुहैया हो, ये करने की बजाय जब कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के दल सिर्फ केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे निशाना साधने लगे और मीडिया का एक बहुत बड़ा वर्ग उनके साथ जुड़ जाए जो एक तरीके से वाम विचारधारा से जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं सवाल उठने लाजमी थे। और आज ये जो टूल किट सामने आया है ये उन सारी बातों का खुलासा करता है जो पिछले कई सप्ताह से हम सब लोग पूछना चाह रहे थे, समझना चाह रहे थे। किस प्रकार से इंटरनेशनल मीडिया में जाके भारत की छवि को खराब करने का प्रयास किया गया, किस प्रकार से जो देश भर में बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनको लेकर कटाक्ष किया गया, चाहे वैक्सीन की बात क्यों ना हो जो हिंदुस्तान में बनी उसके खिलाफ लोगों को बरगलाया गया और बाद में चुपचाप खुद जाके आपने वैक्सीन लगवा ली। इस प्रकार की तमाम चीजें जो सामने आई हैं
पिछले सितंबर से लेके इस मार्च महीने तक प्रधानमंत्री जी बार बार मुख्यमंत्रियों को ये कहते रहे कि सेकेंड वेव के लिए हमें तैयारी करनी है, ऑक्सीजन के प्लांट लगाने हैं, आप अपने प्रदेशों में बिस्तरों की संख्या बढ़ाएं, वेंटिलेटर्स की संख्या बढ़ाएं। लेकिन ये सब ना करने के बाद जब सेकेंड वेव आई तब प्रधानमंत्री जी और उनकी पूरी सरकार ऑक्सीजन मुहैया कराने में लग गई। 900 मेट्रिक टन प्रतिरोज जो ऑक्सीजन इस्तेमाल होती थी हमारे देश में, वो बढ़ के 9000 मेट्रिक टन हो गई। फिर भी केंद्र सरकार ने उस बढ़ती ऑक्सीजन की आपूर्ति करी। लेकिन प्रदेश की सरकारें, खासतौर से कांग्रेस की सरकारें, चाहे वो पंजाब हो, राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो, छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, चाहे केरला हो, यहाँ पे जहां जहां कोविड के ज्यादा केसेस आए, दिल्ली एक बहुत बड़ा उदाहरण है, यहाँ पर इन्होंने कोविड के संक्रमण को रोकने की जगह केंद्र सरकार पे निशाना साधने का काम ज्यादा किया। और अब ये जो टूलकिट सामने आया है, इससे बिल्कुल स्पष्ट होता है कि किस प्रकार से कुंभ की छवि को खराब किया गया, ईद को एक मिलनसार फेस्टिवल बताया गया। इस प्रकार की जो ओझी राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति और महामारी में भी दलगत राजनीति से ऊपर ना उठ पाने की जो इन्होंने अपनी क्षमता का परिचय दिया, ये तो आपका ये कहना है कि ये कुछ जो टूलकिट में आपका आरोप ये है कि कुछ सोची समझी लाइनें थी, कुछ सोची समझे नैरेटिव्स थे जिसको कि पुश किया गया। लेकिन अभी कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि ये सब मनगढ़ंत है। उनका कहना है कि वो जेपी नड्डा जी जो बीजेपी के राष्ट्राध्यक्ष हैं और संबित पात्रा जी पर केस करेंगे, और उनका कहना है कि बीजेपी झूठ बोल रही है, बीजेपी देश को असली मुद्दे से भ्रमित करने के लिए ये गंदी राजनीति का खेल खेल रही है। देखिए आनंद, कांग्रेस एफआईआर करे या जो उनसे बन पड़ता है वो करे, बट हकीकत आज देश के सामने है। आप देखिए, सुबह राहुल गांधी उठते हैं, एक ट्वीट करते हैं, उसी ट्वीट को लेकर उनके जो मीडिया में कुछ साथी हैं वो उस पर हल्ला मचाते हैं, फिर उस पर लेके कोई चर्चा होती है, फिर उस पर उनका कोई और विपक्ष का नेता बयान देता है। तो ये सोची समझी राजनीति और रणनीति के अंतर्गत किया जा रहा है, और इस रणनीति के केंद्र में भारत की जनता नहीं है, इस रणनीति के केंद्र में कोविड के खिलाफ लड़ाई नहीं है। इस रणनीति के केंद्र पर नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार है। क्यों, जो आदमी इस देश के लिए काम कर रहा है, 18 घंटे काम कर रहा है, दिन रात लगा हुआ है, आप उसकी छवि को कैसे धूमिल करें? अब पिछले 7 सालों में तो इनको ऐसा कोई मौका मिला नहीं, तो अब इनको लग रहा है कि महामारी के दौरान में क्यों ना हम अपनी राजनीतिक रोटियां सेक